सो उसे बनाते हैं यहाँ पे लास्ट में, कैंसिल सब्सक्रिप्शन राउटर डॉट राउट स्लैश सब्सक्राइब स्लैश कैंसिल, ठीक है। एंड डिलीट रिक्वेस्ट करने वाले हैं क्योंकि एक तरह से हम डिलीट ही कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अपना। सो इज ऑथेंटिकेटेड लॉगिन होना चाहिए एंड ऑथराइज सब्सक्राइबर, ये मैं मैंडेटरी रखना है कि जो सब्सक्राइब्ड यूज़र है वही कर सकता है कैंसिल ऑब्वियसली। सो वो हम बना लेंगे ऑथराइज सब्सक्राइबर, बट अभी के लिए ऐसे छोड़ो। और फंक्शन बनाना तो फंक्शन ही बनाते हैं डायरेक्ट। सो इस छोटे वाले को ही कॉपी करो नीचे, कैंसिल सब्सक्रिप्शन सेव किया, यहाँ पे ऐड कर देंगे कैंसिल सब्सक्रिप्शन इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सो ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा फंक्शन होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले वो यूज़र फाइंड करेंगे। सो ऊपर से लाइन कॉपी कर लेते हैं, यूज़र मिल गया एंड देन कौन सब्सक्रिप्शन आईडी इज इक्वल टू यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट आई डी। अब इनिशियली मान लेंगे रिफ़ंड करना है कि नहीं को नहीं करना। सो लेट रिफ़ंड इज इक्वल टू फॉल्स, नहीं करना हमें रिफ़ंड, ठीक है। बट ऑब्वियसली पहले कैंसिल करते हैं सब्सक्रिप्शन इंस्टेंस डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट कैंसिल। इसमें मैं पास करनी है सब्सक्रिप्शन आईडी जो कि मैंने पास कर दी, राइट। और सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा एंड देन व्हाट, हमें पेमेंट मॉडल में से पेमेंट फाइंड करनी है। सो पेमेंट इज इक्वल टू अवेट पेमेंट। सो पेमेंट डॉट फाइंड वन, एक फाइंड करना है। और यहाँ करेंगे हम रेजर पे सब्सक्रिप्शन आईडी। अगर ये जो हमने ऊपर सब्सक्रिप्शन आईडी रखी है इसके हेल्प से हम ढूंढ लेंगे अपनी पेमेंट वाला डॉक्यूमेंट बेसिकली। सो हमें पेमेंट के अंदर अगर मैं दिखाऊँ दोबारा, सो पेमेंट के अंदर हमें पेमेंट आईडी है, सिग्नेचर और ये है। सो इसकी हेल्प से हम ढूंढेंगे इस वाले डॉक्यूमेंट को और पेमेंट आईडी मिल जाएगी। अब पेमेंट आईडी का हमें काम है, क्या करेंगे कि सबसे पहले गैप फाइंड करते हैं। सो कॉन्स्ट गैप इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, अभी जो डेट हो रही है, माइनस पेमेंट डॉट क्रिएटेड एट, लेट्स अज्यूम पेमेंट क्रिएट हुई थी 5 तारीख को, आज डेट हो रही है 7 तारीख, तो गैप मिल गया 2 दिन का, नाइस, जो कि मिली सेकेंड में होगा। अब रिफ़ंड का कैसे करेंगे कि रिफ़ंड टाइम कितना बचा है। रिफ़ंड टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ़ंड डेज, जो कि हम पहले बना चुके हैं। मतलब इसमें लिखा नहीं है, बट अगर इसमें जाते हैं तो रिफ़ंड डेज लिखा हुआ है, रिफ़ंड डेज जो कि हमने 7 माने हैं, 7 दिन। सो रिफ़ंड डेज, रिफ़ंड टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ़ंड डेज, मतलब 7 दिन। सो इसे कन्वर्ट कर लेता मिली सेकेंड में। सो 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000, ये हो गया 1 सेकंड के इक्वलेंट, ये 1 मिनट के इक्वलेंट, 1 घंटे के, 24 घंटे के, और 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 दिन के, नाइस। रिफ़ंड टाइम मिल गया हमें 7 दिन मिली सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, सो यहाँ दिमाग लगाओ, गैप है 2 दिन का और रिफ़ंड टाइम 7 दिन है। सो अगर 7 दिन ज़्यादा है इससे, जो कि डेफिनेटली इस केस में है, तो हम रिफ़ंड करेंगे। दोबारा समझाता हूँ, अगर गैप है 2 दिन का, मतलब 2 दिन हुए हैं पेमेंट जब हम कैंसिल कर रहे हैं उस वक्त, और जब पेमेंट क्रिएट हुई थी जब से 2 दिन हुए हैं, और रिफ़ंड टाइम है 7 दिन का अलाउड। सो 2 दिन ऑब्वियसली छोटे हैं उससे 7 दिन से, तो पेमेंट रिफ़ंड कर सकते हैं हम, राइट। सो इफ़ करेंगे, इफ़ रिफ़ंड टाइम अगर बड़ा है किससे, गैप से, सो उस केस में अवेट इंस्टेंस डॉट पेमेंट्स डॉट रिफ़ंड
एंड इसमें हमें बेसिकली आईडी पास करनी होती है पेमेंट आईडी। सो पेमेंट डॉट यहाँ पे रेजर पे पेमेंट आईडी हम पास करेंगे एंड रिफ़ंड हो जाएगा। और नीचे हम मैसेज में देंगे सब्सक्रिप्शन कैंसल्ड, यू विल रिसीव फुल पेमेंट या फिर फुल रिफंड विद इन 7 days। अब ये मैसेज तो होगा अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल हुआ है और रिफ़ंड भी 7 दिनों के अंदर करना है, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरा मैसेज देना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर रिफ़ंड ट्रू है तो ये, अदरवाइज़ हम दूसरा मैसेज देंगे जो कि है नीचे वाला। क्या, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ ये नहीं क्वेश्चन मार्क, अगर रिफ़ंड ट्रू है तो ये वाला, अदरवाइज नीचे वाला। सो नीचे वाला मैसेज है सब्सक्रिप्शन कैंसिल्ड, और यहाँ लिख सकते हैं हम नो रिफ़ंड इनिशिएट, नो रिफंड इनिशिएटेड एज सब्सक्रिप्शन वाज कैंसल्ड आफ्टर 7 days। अब रिफ़ंड ट्रू कैसे होगा, तो जब हम यहाँ ये करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है, रिफ़ंड कर रहे हैं, उस केस में रिफ़ंड इज इक्वल टू ट्रू और कर देंगे और ये नीचे रख देते हैं इसके। जब रिफ़ंड इनिशिएट हो जाए उसके बाद रिफ़ंड को ट्रू कर दो, राइट। ये तो हो गया जब की बात अगर रिफ़ंड हो गया है। उसके अलावा अवेट पेमेंट डॉट रिमूव, मेरे रेफरेंस का नंबर का मतलब नहीं है कुछ, उसे रिमूव कर देंगे और जो यूज़र के अंदर सब्सक्रिप्शन है उसकी आईडी ख़त्म कर देंगे और स्टेटस को भी अनडिफाइन कर देंगे। सो डॉट आईडी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, कॉपी पेस्ट स्टेटस अनडिफाइंड। उसके बाद यूज़र को सेव भी करना है। सो अवेट यूज़र डॉट सेव, राइट। सो यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करता हूँ। सो यू सी नीचे वाले में सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें आईडी और क्रिएटेड दोनों लिखे हुए हैं। सो इसको ट्राई करते हैं, बट अभी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हमने पेमेंट वेरीफाई नहीं किया है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई है, राइट, रिमेंबर। बट स्टिल हम क्या करेंगे कि एक बार इसे ट्राई करके देखेंगे और इस लाइन को कमेंट कर देंगे, रिफंड वाली लाइन जो बेसिकली ये, उसमें भी सिर्फ इसको बस इसे रहने देंगे, हमें पता लगेगा रिफ़ंड हुआ है कि नहीं, ठीक है, मैसेज की हेल्प से, राइट। रिमेंबर हमने कोई अभी के लिए इनिशिएट नहीं किया क्योंकि पोस्टमैन में टेस्ट करने वाले हैं, और रिफ़ंड तो जब होगा जब पेमेंट आईडी होगी। हमारे पास कोई पेमेंट आईडी नहीं है क्योंकि अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया हमने पेमेंट राम का सेव, राइट। सो अगर डैशबोर्ड में आता हूँ मैं इसके एंड सब्सक्रिप्शन में वापस सब्सक्रिप्शन, और लास्ट वाला देखो ये क्रिएटेड आ चुका है यार सब्सक्रिप्शन लिंक। इसका कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूँगा साइड में, स्टार्ट सब्सक्रिप्शन यही वाला कर देता हूँ मैं। अभी ऐसे करके दिखा रहा हूँ और नंबर सही डालना पड़ेगा। सो टेस्टिंग इरेजर पे जाता हूँ मैं और एक कार्ड मिल जाएगा या फिर यूपीआई आईडी कोई भी यूज़ कर लेंगे। ये देखो सब्सक्रिप्शन के लिए कार्ड दे रखे हैं तो इनमें से कोई यूज़ कर लो, मैं यूपीआई आईडी यूज़ कर रहा हूँ success@रेजर पे। यूपीआई आईडी डाली, पेमेंट सक्सेस एंड ओके, सब्सक्रिप्शन इज़ एक्टिव। अब हम जाते हैं इसे क्लोज करके वापस से डैशबोर्ड में। सो रिफ़्रेश करता हूँ और अभी देखो एक्टिव आ रहा है, राइट, क्योंकि एक्टिव हो चुका है। अब क्या करेंगे हम,
ये वो रूट था कैंसिल सब्सक्रिप्शन, इस पे करेंगे अब रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ ने URL डाला, डिलीट रिक्वेस्ट, सेंड करता हूँ मैं डायरेक्ट, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी कैंसिल, ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके। ऐसा आना था सब्सक्रिप्शंस, ये गड़बड़ है। डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ सकते हो अगर डाउट हो मेरे पे तो। करते हैं सेंड, और क्रिएटेड एट, ओके। पेमेंट डॉट क्रिएटेड एट नहीं मिल पाया इसको, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं है अभी। सो ये सब मैं कमेंट ही कर रहा हूँ। वैसे तो सब्सक्रिप्शन अभी कैंसिल हो चुका हुआ ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ऊपर इस पर हो चुका है रिक्वेस्ट। सो सेव करता हूँ, चलता हूँ यार, रिफ्रेश करूँगा तो कैंसिल्ड मिलेगा ऑलरेडी। कैंसिल्ड, देखो काम कर रहा है, राइट। सो और उसके बाद ये दोनों बिन डिफाइंड हो जाते, बट अभी नहीं हुए क्योंकि एरर आ गया बीच में ही। सो रिफ्रेश करूँगा, सो सब्सक्रिप्शन में भी है सारी डेटा। सो एक काम करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं इस पर, देखते हैं क्या आएगा। इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि ऑब्वियसली एरर आ चुका है, कैंसिल ऑलरेडी है सब्सक्रिप्शन। तो ट्राई कैच ब्लॉक में कैच ब्लॉक एक्टिवेट हो गया और आ गया एरर। सो इसलिए तीनों चीज़ें काम करते हैं। ऊपर रखते हैं अभी टेम्प्ररी, आई रिपीट टेम्प्ररी कर रहा हूँ ये सब मैं। ऊपर रखा, जूम करता हूँ थोड़ा, दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, इस बार एरर आ गया कि सब्सक्रिप्शन आईडी मैंडेटरी है। सब्सक्रिप्शन आईडी दे नहीं पाया क्योंकि यूज़र पहले हमने सब्सक्रिप्शन आईडी उड़ा दी उसमें से। सो मतलब काम तो कर गया। अब वापस इसकी असली पोजीशन पे पहुंचा देता है नीचे, नाइस। और ये भी मैं अनकमेंट कर रहा हूँ जो कमेंट किया था। आई रिपीट टेम्प्ररी था ये सब, जो कमेंट किया था मैंने अभी दिखाना था क्योंकि। सो डेटाबेस में दिखाएं तो अभी जा चुका होगा वो। सब्सक्रिप्शन ऑब्जेक्ट एम्प्टी, ठीक है, राइट, काम कर रहा है। और ये 2 बार ऐसे नहीं लिखना, तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन को अनडिफाइन कर दो। तो काम कर रहा हमारा ये भी। तो इसके चारों बना लिए हमने। Audio Jungle.